हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगे, साथ में पैसे की भी बचत होगी। छोटी छोटी अगर हम टिप्स को फॉलो करके घर का काम करते हैं तो अपने लिए समय पैसे बचत कर लेते हैं, काम भी आसानी से और परफेक्ट तरीके से हो जाती है। तो आज का पहला टिप्स है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो सर्दी के मौसम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके तो ज़्यादा होते हैं। अब कबर्ड में जगह हम कैसे बनाएं जिससे कि कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़े रखें? तो इसके लिए कपड़े को जब हम तह लगाते हैं यानी फोल्ड करते हैं तो उसकी फोल्डिंग अगर सही से करते हैं तो इससे कम जगह में हम ढेर सारे कपड़े को रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले टी शर्ट को इस तरह से फैला ली हूँ और अब बाजू को हमने फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद फिर नीचे से पूरा कपड़ा लेकर आई हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फोल्डिंग आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर पहले हमने आधा इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब दूसरी तरफ से हम लेकर आएंगे और इस तरह से फोल्ड करके फिर ऊपर हम चढ़ा देंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से कपड़े की इतनी अच्छी फोल्डिंग हो जाती है, साथ में पैकिंग की तरह हो जाती है कि कहीं पर भी आप रख देंगे इसकी पैकिंग खुलेगी नहीं और कम से कम जगह में बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब नीचे से हमें एक तह लगानी है। आप चाहे तो दो तह भी लगा सकते हैं जिससे कि और छोटी सी फोल्डिंग हो, लेकिन दो तह थोड़ा मोटा हो जाता है तो इसके लिए एक तह ही लगाइए। और लगाने के बाद इसको इस तरह से हमें इसमें फिक्स कर देना है। जो टी शर्ट का नीचे वाला भाग होता है ना, तो आप देखेंगे कि ये पॉकेट टाइप की बन जाती है, तो उसमें हमें इसे फिक्स कर देना है। इतने अच्छे से ये फोल्डिंग होती है कि इस तरह से अगर आप फोल्डिंग करते हैं ना, कम से कम जगह में बहुत सारे कपड़े आप रख सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े बहुत होते हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कम जगह में आप बहुत सारे कपड़े रख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला टिप्स है चीनी को लेकर। जब हम मार्केट से चीनी खरीद कर लेकर आते हैं तो उस समय आप देखेंगे उसके एक एक दाने अलग होते हैं। चीनी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और इससे जब हम चीनी की कोई भी रेसिपी बनाते हैं या चाय में डालते हैं तो परफेक्ट माप होती है। मेज़रमेंट के साथ जब हम लेते हैं तो परफेक्ट होती है। लेकिन जब चीनी में नमी आ जाती है तो वही चीनी अगर हम एक चम्मच भी माप के रख रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चिपकी हुई है चीनी, तो इस वजह से, और उस चीनी का टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो चीनी हमेशा ऐसा ही रहे, इसके लिए आप क्या करें, मूंगफली के कुछ दाने ले लें और चीनी के अंदर रख दें। आप चाहे तो टिश्यू पेपर में या फिर कपड़े में चावल के कुछ दाने भी आप बांध के रख सकते हैं, जिससे कि चीनी में जो नमी आ गई है वो चावल ऑब्जॉर्व कर लेती है। अगर चावल नहीं रखना चाहते हैं तो फिर मूंगफली के कुछ दाने इस तरह से रख के और चीनी में मिक्स कर दीजिए, तो ये भी जो नमी है नमी को सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो टिप्स है ये बहुत ही काम की है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेडिसिन तो आजकल हर कोई खा रहा है, खासकर घर में अगर बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो फिर मेडिसिन इस तरह के बहुत सारे होते हैं, चाहे वो सिरप हो या फिर कोई टॉनिक पी रहे हो या किसी भी तरह की दवाइयाँ हो। तो जो बॉटल वाली यानी कि लिक्विड दवाई होती है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम कई बार दवाई कुछ टाइम के बाद लेते हैं, बीच में गैप करके लेते हैं, तो उसका जो एक्सपायरी डेट है वो हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं दवाई का डेट ना निकल जाए। पर जब हम ये लिक्विड वाली दवाई पीते हैं तो थोड़ा बहुत दवाई यहाँ पे लग जाती है, जहाँ रैपर लगा हुआ है, जहाँ पे दवाई के बारे में सारी चीज़ें लिखी रहती है और डेट भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर ये मिट गए तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस दवाई को हम नहीं पिएंगे, फेंक देंगे तो पैसे बर्बाद हो गए, और अगर डेट है तब तो ये नुकसान हो गया। अगर डेट नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डेट निकल चुकी है यानी कि एक्सपायर हो गई है? तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि या तो आप क्या करें, टेप है तो टेप वहाँ पे कट करके लगा दें, जिससे कि अगर पेपर गीली भी हो जाती है तो भी उसकी जो डेट है वो मिटेगी नहीं।
और दूसरा, आप मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लें। इसके भी दो फ़ायदे हैं कि एक तो कई लोगों की आईसाइट वीक होती है तो जूम करके वो पढ़ सकते हैं दवाइयों के बारे में सारी चीज़ें, और डेट भी उनको अच्छे से दिखाई देगी और पता भी चल जाएगा कि इस दवाई की जो एक्सपायरी डेट है वो निकल गई है या फिर अभी है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप दवाई को यूज़ में ले सकते हैं या फिर गलत दवाई खाने से, एक्सपायरी दवाई खाने से बच सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है पर्स को लेकर। गोल्ड की ज्वेलरी खरीदे या फिर सिल्वर की, इस तरह के पर्स तो मिल जाते हैं, पर इस पर्स का ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है और कई बार ये फट जाते हैं या फिर बच्चे खेल खेल के उसको फाड़ देते हैं, गुम कर देते हैं। तो इसका भी आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों का आप देखेंगे कि फ्रिज का जो टॉप होता है वो गंदा रहता है, छोटी छोटी चीज़ें उस पर रखते हैं तो बिल्कुल ही मैशी लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसकी जगह पे या तो फ्रिज के ऊपर कवर रखते हैं तो कवर में भी आप देखेंगे दोनों साइड पॉकेट दिया हुआ रहता है, तो आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को रखें जिससे कि फ्रिज भी साफ़ सुथरा रहेगी और चीज़ें भी आपकी सुरक्षित रहेगी, गुम नहीं होगी। अगर आप कवर नहीं रखते हैं तो आप इस पर्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर होता है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती है घर में, अगर पॉकेट उसका भरा हुआ है जो कवर है तो आप इन पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल टेप छोटा सा कट कर लीजिए और फ्रिज के फ्रंट साइड पे या फिर साइड में इस तरह से लगा दीजिए डबल टेप को, और डबल टेप में इस तरह से इसको फिक्स कर दीजिए पर्स को। और अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, दवाइयाँ रख लीजिए या फिर अगर घर में बच्चे हैं तो उनके रेज़र, शॉर्पनर, पेंसिल होते हैं जो कई सारे हम मंगा के रखते हैं पर देते उनको एक ही है, तो आप बाकी के इसमें रख सकते हैं जिससे कि गुम नहीं होगा और सुरक्षित रहेगा, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी निकाल के दे सकते हैं और इस तरह से पर्स का भी यूज़ हो जाएगा। अगला टिप्स है डोरमैट को लेकर। डोरमैट तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि डोरमेट गंदा हो जाती है पर पानी से उसको हम क्लीन नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं। सर्दियाँ शुरू हो रही है तो बहुत जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं है, तो आप डोरमेट को बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ जिससे आप साफ़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। ये जो घास वाली होती है इसमें अक्सर आप देखेंगे कि बाल या डट फंस जाती है जो कि आसानी से नहीं निकलती है। हम पानी से भी क्लीन करते हैं तो भी ये बगैर ब्रश लगाए हुए साफ़ नहीं होती है, तो आप इस तरह से बिना पानी के साफ़ कर सकते हैं। आप कपड़े धोने वाली ब्रश ले लीजिए और ब्रश लेके उस पर इस तरह से हमें चला देना है, तो जितने भी डट और बाल फंसे हुए रहते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और हमें डोरमेट को धोना भी नहीं पड़ता है। बगैर साबुन, बगैर पानी का इस तरह से आप डोरमेट को क्लीन कर सकते हैं। कम गंदा है तो आप इस तरह से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है। सर्दी के मौसम में डोरमेट जल्दी सूखती नहीं है, कई दिन लग जाते हैं इसको सूखने में, तो इस तरीके से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। तो ये कैसा लगा आपको आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कितना डस्ट निकला है। अगला टिप्स है ब्रश को लेकर। जितने फैमिली मेम्बर होते हैं उतने ब्रश और टूल तो रखते ही हैं, लेकिन ब्रश को तो हम पहचान लेते हैं कि कौन हमारा है, कौन सा ब्रश दूसरे का है, लेकिन टूल को कैसे पहचाने, क्योंकि ये सारे सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। और घर में जितने भी मेंबर हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, खासकर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका टूल किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर जब हम साथ में रखते हैं तो मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि ब्रश से तो हम पहचान जाते हैं कलर से कि ब्रश हमारा है और कौन सा दूसरे का है। तो टूल्स को हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए आप क्या करें, जिस कलर का आपका ब्रश है वैसा कलर ले लीजिए या फिर कोई और कलर का आप नेल पेंट ले लीजिए और अपने टूल और अपने ब्रश दोनों पे थोड़ा सा निशान लगा दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि ब्रश और टूल ये हमारा है। तो इससे आप दूसरे का टूल यूज़ करने से बचेंगे। खासकर बच्चों की ब्रश में और टूल में तो ज़रूर निशान लगा दे, जिससे कि बच्चों का टूल फैमिली मेम्बर यूज़ ना करे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उतने कलर का नेल पेंट ले लीजिए जो हम लेडीज़ रखते ही हैं, और उन पे टूल्स और ब्रश पे इस तरह से आप निशान लगा दें, जिससे कि सब अपना अपना ही टूल यूज़ करें। बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।